बेल आइकन को दबाना न भूलें। दान कब करना चाहिए, किसे करना चाहिए? ऐसे तो सभी कहते हैं दान करना अच्छी बात है, लेकिन कब करें? कोई अगर विशेष दिन ऐसे हो जिस दिन अगर दान करो तो बहुत फल प्राप्त होता है। सुखदेव जी कहते हैं हाँ, ऐसे तो तुम कभी भी दान करो तुम्हें फल प्राप्त होता है, पर कुछ ऐसे दिन हैं जब अगर दान किया जाए तो बहुत फल प्राप्त होता है। जैसे दो आयन होते हैं, उत्तरायण दक्षिणायन। ये दो आयनों में अगर आप दान करो तो आपको बहुत फल प्राप्त होता है। फिर अक्षय तृतीया के दिन अगर आप दान करते हैं तब आपको विशेष फल प्राप्त होता है। फिर महाराज आपके घर में अगर किसी बालक का या बालिका का जन्म हो तब आपको दान करना चाहिए, तब आपको विशेष फल प्राप्त होता है। या किसी की मृत्यु हो जाए तो आप दान करिए। तो ये कुछ दिन है जब दान करने से बहुत फल प्राप्त होता है, लेकिन दान भी सुपात्र को करिए। कुपात्र को दान करोगे तो असर उल्टा हो जाएगा। यानी दान उसे करिए जिसे जरूरत है, जिसे जरूरत नहीं उसे दान करके कोई फायदा नहीं। जैसे कि मैं आपको एक आपके अनुभव की बात बताती हूँ। जितने पुरुष यहाँ बैठे हो, मान लीजिए आपको आए दिन या कभी ना कभी कोई रिश्तेदार हो, परिवार हो, मित्र हो, विवाह के निमंत्रण आते ही हैं। जब कोई जान पहचान में विवाह होता है, तब मान लीजिए किसी धनपति के घर में विवाह होता है तो पति पत्नी से क्या कहता है, लिफाफे में 1-2 हजार रखना। वही मान लीजिए किसी गरीब के घर में विवाह होता है तो पति क्या कहता है, 100-200 चलेगा, है कि नहीं? जरूरत किसको है, देते किसको है? जिसको जरूरत है उसे तो हम देते नहीं। जिसके पास पहले से भरपूर भरा हुआ है उसको तो लिफाफा भी दो, तो गिफ्ट भी दो, तो ये भी दो, तो वो भी दो। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आपने दिया नहीं दिया। उसे दो जिन्हें फर्क पड़ता है। आपकी थोड़ी सी सहायता भी उनके लिए बहुत बड़ी सहायता हो सकती है। उसे आप असलियत में दान कहते हैं। महाराज कई बार लोग कहते हैं कि भाई इतने मेहनत से कमाया हुआ धन ऐसे कैसे किसी को दे दे। तो इसी मेहनत से कमाए हुए धन को मैंने शादियों में, पार्टियों में पानी की तरह बहते देखा है, पानी की तरह बहते। लेकिन करिए, कोई विरोध नहीं है, आपका धन है, करिए, जरूर करिए। लेकिन एक बात बताइए, आप अपनी बेटी की शादी करते हैं? जितने यहाँ पर पिता बैठे हो जिनकी बेटियां हैं, खास करके आपसे ये प्रश्न है मेरा, आप अपनी बेटी की शादी करेंगे या करने वाले होंगे या जो कर चुके हैं, आप देखते हैं कि परिवार बहुत अच्छा है, लड़का बहुत अच्छा है, जिस स्थान पर आप रह रहे हैं मान लीजिए वो उधर का सबसे अच्छा परिवार है, धनवान भी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक भी ऐसे व्यक्ति है जो पूरे विश्वास से दावे के साथ कह सकते हैं कि मेरी बेटी हमेशा सुखी रहेगी? कोई कह सकता है यहाँ पर? नहीं कह सकता। लेकिन अगर जब आप अपनी बेटी की शादी करते हैं, जैसे आपका मन वैसे धूमधाम से, जैसी आपकी इच्छा है उस प्रकार आप जैसी शादी करना चाहते हैं, आप अपनी बेटी की शादी करते हैं, उसी वक्त आप किसी गरीब कन्या के विवाह में भी मदद कर दें तो आपकी बेटी का दाम्पत्य जीवन हमेशा सुखी रहेगा, ये मैं कहती हूं। तो महाराज लाखों की गाड़ी खरीदते हैं, खरीदिए, कोई विरोध नहीं। जब गाड़ी खरीद रहे हो तब 40-50 बैसाखी किसी दिव्यांग को दान कर दे। गाड़ी आपको हथेली पे रखकर चलेगी। अपनी इच्छाएं पूरी करिए पर सेवा भी करिए, उनकी सहायता भी करिए जिन्हें सहायता की जरूरत है। और सिर्फ धन से सहायता नहीं होती। आप देखते हैं कोई आपके आसपास है जिन्हें भूख लग रही है, उन्हें आप भोजन पहुंचा दें, कोई प्यासा है उसे पानी पिला दें। ये सारी चीजें सेवा में ही आती है।